हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और साथ साथ एक नया मेथड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? इसकी डेफिनेशन है, लेट सपोज दैट एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए, हमने लेट कर लिया, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है एम बाई एन ऑर्डर का। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए की पावर टी एंड ए की पावर डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए की पावर टी से डिनोट करते हैं या ए की पावर डैश से डिनोट करते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है? चेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। मतलब कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं या रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। देन द कॉल्ड इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, तो लेट एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, ए की पावर टी से डिनोट करना है। ये 1 2 3 रो में लिख रहा है, आप इसे लिख सकते हो कॉलम में। 1 2 3 4 5 6 रो में, तो कॉलम में लिख देना है 4 5 6, दैट आंसर। ओके, सेकंड एग्जांपल, लेट एनी मैट्रिक्स 1 2 3, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ए की पावर टी, ये 1 2 3 रो में, आप इसे कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एक तो रो है, 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम है। और लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या है? 3 तो रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, और रो को कॉलम में चेंज करना उसे बोलता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिलहाल बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिलहाल के लिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसकी, तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे कि लेट कोई एग्जांपल है 1 2 3, मैं कहूँ इसका एक बार ट्रांसपोज निकालो तो आप कहोगे सर 1 2 3। ओके, अगर मैं कहूँ एक और बार ट्रांसपोज निकालो तो फिर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे आप 1 2 3, और ये जो 1 2 3 है, ये ऊपर 1 2 3 ये किसकी वैल्यू थी? ए की। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो रहा हो तो आप उसे ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी लगा सकते हो। अगर माइनस का सिंबल भी बीच में आता है तब भी आप ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी लिख सकते हैं। और अगर ए बी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज निकाला है तो आप इसे लिख सकते हैं बी की पावर टी और ए की पावर टी। ध्यान रहे, पहले बी पे ट्रांसपोज आएगा फिर ए का करना है। अगर ए बी से 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो तो इसे लिखेंगे आप सी की पावर टी, बी की पावर टी और ए की पावर टी। अगर कोई कांस्टेंट स्केलर वैल्यू आती है मैट्रिक्स के साथ में, ए कोई स्केलर है, ट्रांसपोज करना है तो के बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज करना होता है केवल मैट्रिक्स का। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, तो इन्हें नोट करिए। और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी? इफ अगर इसमें एलिमेंट ए आई जी की वैल्यू ए जे आई के इक्वल आती है तब जाके वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनेगा। कैसे? लेट एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9, कोई मैट्रिक्स है। इसमें ध्यान से समझना है बारीकी से, मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी क्या होगी इस मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होगी। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये 2 यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कहाँ पर है? तो एड्रेस क्या है इसका? तो यहाँ पर एड्रेस है इसका फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 2 है, एंड
ये वाला 2 कहाँ पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 2 है एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 2 है, वैल्यू सेम है, ठीक है। 2 2 इक्वल है तो आप कह सकते हो देन कि A12 इक्वल है A21 के। और यही बोला मैंने ऑर्डर, यहाँ पे एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा IJ, अगर उल्टा हो जाए JI तो उसे कहेंगे आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी ऐसे ही आप ये 6 निकालोगे, ये 6 निकालोगे, ठीक है, तो ये 6 इसके इक्वल होगा, ये 2 इसके इक्वल होगा और ये वाला 3 इस 3 के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये वाला 3 किसके 3 कहाँ पर है, तुम कहोगे सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू 3 है, और ये 3 कहाँ पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। 1 3 3 1 हो गया, IJ JI हो गया, तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये तो होगी इसकी आइडेंटिटी। लेकिन एग्जाम में हमें प्रूफ करना हो इसी टाइप का क्वेश्चन कि प्रूफ दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, प्रूफ कैसे करेंगे इस बात को, तो ये तो आइडेंटिटी की बात हो गई कि हमने तो पहचान लिया कि हाँ ये सिमेट्रिक है, लेकिन एग्जाम में कैसे प्रूफ करेंगे आप इस बात को, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालूँ, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो A की पावर T 1 2 3 रो में लिख रहा है, कॉलम में लिखेंगे, और 2 4 6 एंड 3 6 9। ओके, तो चेक करो क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मैच हो रहा है, ऑफ कोर्स। तो आप कहेंगे A की पावर T, ये वैल्यू है A की और इसके यहाँ पे A पुट करना है, ये आ गया इसका फार्मूला। तो ध्यान रखना, आपको अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूफ करना है एग्जाम में या एक्सरसाइज में, तो जो मैट्रिक्स दिया जाएगा प्रूफ करना है तो उसका केवल ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने पर कोई चेंजिंग ना हो उसमें, जैसे का वैसे ही आ जाए, जैसे का वैसे ही आ जाए तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ये इसका फार्मूला हो गया केवल प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक फार्मूला और लिख दे रहा हूँ मैं, इफ any matrix then find symmetric matrix। बच्चों अगर A की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो इस टाइप से, मान लो A की वैल्यू दे रखी है ये वाली, अब ये सिमेट्रिक कब माना जाएगा, जब ये वाला 6 और ये वाला यहाँ पर 6 होता है या यहाँ पर 2 होता, मतलब ये वैल्यू सेम होती, तब हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो लेकिन अगर ये सिमेट्रिक नहीं है और सिमेट्रिक हमें फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं P से डिनोट करता हूँ सिमेट्रिक को, फार्मूला होता है 1/2 A + A की पावर T। अगर आपको प्रूफ करना है तो ये फार्मूला लगाना है, ट्रांसपोज निकालना है। लेकिन आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाना है इसकी तरह, ऐसा बना के दिखाना है, तो आपको फार्मूला लगाना है 1/2 A + A की पावर T, ठीक है, नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अभी बात की थी हमने सिमेट्रिक की, लेकिन अब बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। इसकी डेफिनेशन आसान होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ एलिमेंट Aij इक्वल आ जाए -Aij के, मतलब एलिमेंट में प्लस माइनस का डिफरेंस हो, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। सबसे पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहले 0 दिया जाएगा। अब बाकी के जो एलिमेंट होंगे उनमें प्लस माइनस इक्वल तो होंगे, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। जैसे ये एलिमेंट है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होती है इसकी आइडेंटिटी। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझे आप, तो ये वाला जो 2 है ये कहाँ पर है, ये 2 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जिसकी वैल्यू 2 है, एंड ये वाला -2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू -2 है। अगर आप बच्चों ये जो वैल्यू आप निकाल चुके हो माइनस को छोड़कर ये 2 देखें, 2 किसकी वैल्यू थी, A21 की, ठीक है ना। तो यही तो बोला था मैंने कि Aij इक्वल हो -Aj के, मतलब ऑर्डर भी चेंज हो रहा हो, 1 to 2 1 बन गया और माइनस का सिंबल भी आ रहा हो, तो देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है।
आसान भाषा में आप ये समझ लो कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है और ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो तब कहेंगे आप उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एलिमेंट अगर प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं हो, सेम हो प्लस प्लस के, तो बोलेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन एग्जाम में आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है? तो देखो फार्मूला निकालते हैं इसका, 0 - 2 3 और 2 0 - 4, इसके बाद -3 4 और ये 0। मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज निकालें अगर इसका हम, तो 0 - 2 3, 2 0 - 4 और ये -3 4 0। ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये एलिमेंट निगेटिव है। तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेते हैं तो जो एलिमेंट निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब देखें आप ध्यान से, तो a की पावर t माइनस को छोड़कर ये मैट्रिक्स किससे मैच हो रहा है? इस मैट्रिक्स से, और ये वैल्यू है 80। तो ये फार्मूला निकल के आ गया प्रूफ करने वाला। अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है, तो आपको निकालना होगा ट्रांसपोज। आंसर आना चाहिए आपका माइनस है। ठीक है, और अगर आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज तो आपको निकालना ही निकालना है, चाहे आपको सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो। ओके, तो अगर ट्रांसपोज निकाल के आंसर पॉजिटिव आता है तो आप लिखेंगे वहाँ पर सिमेट्रिक। ओके, और अगर आपका आंसर निकाल के नेगेटिव आता है तो आप लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ओके बच्चों, समझ पा रहे होंगे? ओके, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है तो ये फार्मूला, लेकिन बनाना हो आपका एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लिख दे रहा हूँ, इफ A is any matrix then find skew symmetric। मैट्रिक्स मैं इसे डिनोट करता हूँ क्यू से। इसका फार्मूला होता है a - a की पावर t। ओके बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है, तो नोट कीजिए, इसके बाद कराएंगे। तो बच्चों एक सिमेट्रिक का, एक स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एनी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है जो कि कुछ नहीं है, 2x2 का ले लेता हूँ मैं। ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो इसके एलिमेंट 0 0 होते हैं डायगोनल्स के, एंड अगर ये सिमेट्रिक होता है तो ये एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है, मान के चलो फाइंड P एंड Q। P क्या होता है? सिमेट्रिक्स, एंड Q क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो P निकालना है मुझे, तो सबसे पहले निकालेंगे आप इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 ऐसे लिख दो, 3 4 ऐसे लिख दो। ओके, अब मुझे निकालना है, मान के चलो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक बनाना है मुझे। सिमेट्रिक बनाना है तो आप फार्मूला लगाएंगे, P = 1/2 a + a की पावर t। तो P = 1/2, a की वैल्यू है बच्चों, मैट्रिक्स A का वैल्यू है हमारे पास में 1 2 3 4, एंड प्लस इसकी वैल्यू है 1 2 3 4। प्लस करना है दोनों को, तो 1/2, एक और एक 2, 2 और 3 5, और 3 और 2 5, 4 और 4 8। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 का 2 में बनाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 और ये वाला 4 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो दोनों एलिमेंट है वो कैसे हैं? सेम है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता सिमेट्रिक में। तो ये बन गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब फाइंड करें हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे फाइंड किया करेंगे आप एक्सरसाइज में? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है, डिनोट करते हैं इसे हम Q से। फार्मूला होता है 1/2 a - a की पावर t। तो Q = 1/2, a की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 4 माइनस इसकी वैल्यू 1 2 3 4। ओके बच्चों, माइनस करना है, Q = 1/2, 1 में से बन गया 0, 2 में से 3 गया -1, ये 1 बचेगा, ये 0 बचेगा। 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो 0 - 1/2
ये 1/2 और ये 0, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो सुने, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैंने बोला था डायगोनल्स के एलिमेंट 0 0 आना चाहिए और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए, प्लस माइनस का। और ये जो एलिमेंट है इसमें डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता सिमेट्रिक में, इसमें एक जैसे होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज में, इतना ही पूछा जाएगा, तो नोट कीजिए, इसके बाद करेंगे इसकी एक्सरसाइज।